प्रयागराज नगरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बड़ी कवरेज आप देखने जा रहे हैं अगले 1 घंटे तक। लगातार मेरे साथ चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाताओं की मौजूदगी है, जो प्रयागराज के हर रंग समेटकर आप तक पहुंचाने वाले हैं। मौनी अमावस्या का ये खास मौका है और माना जा रहा है कि आज तक प्रयागराज में जितने भी रिकॉर्ड बने हैं उन तमाम रिकॉर्ड को पब्लिक जो लगातार उमड़ती हुई चली जा रही है वो तोड़ने वाली है। 24 घंटे के भीतर इस प्रयागराज क्षेत्र में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने वाले हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होती है, पहला शाही स्नान होता है 14 जनवरी को और मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु उमड़े हुए थे। लेकिन जब मौनी अमावस्या का ये खास मौका है तो श्रद्धालुओं की भीड़ देश के कोने कोने से लगातार यहां पर पहुंच रही है और माना जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके होंगे। उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। एबीपी न्यूज के तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर हमारे साथ मौजूद हैं। उसके जरिए अलग अलग तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त प्रयागराज में किस तरह का मनोरम दृश्य है। यहाँ हर कोई बस जाना चाहता है, रम जाना चाहता है, गंगा मैया में डुबकी लगाकर तमाम पापों से मुक्त पाना चाहता है। पुण्य की नगरी है ये और इसी वजह से श्रद्धालुओं का इतना बड़ा जत्था, इतना बड़ा तांता यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास सीधे आपको लेकर चलते हुए हमारे साथ अवधेश मिश्रा, हमारे सहयोगी अखाड़ा क्षेत्र सेक्टर 20 से जुड़े हुए हैं। अवधेश के साथ लगातार महाकुंभ के हर रंग आप देख ही रहे हैं पिछले काफी दिनों से। विशाल पांडे संगम तट से हमारे साथ पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी विवेक राय आप मेला क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं। भारी भीड़ चारों तरफ, जहां पर भी नजर घुमाइए वहां पर भारी भीड़ आपको दिखाई देगी। मोहम्मद बोइन हमारे साथ समुद्र मंथन द्वार से इस वक्त मौजूद हैं और समुद्र मंथन ही हुआ था जिसके बाद अमृत कलश निकला था और उसके बाद अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और वही प्रयागराज क्षेत्र में भी उस अमृत की बूंदों को लेकर ये जो बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, इसको लेकर श्रद्धालु इस खास मौके पर मौनी अमावस्या पर डुबकी लगाना चाहते हैं। उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अंकित गुप्ता प्रयागराज शहर से हमारे साथ मौजूद है। प्रयागराज शहर में भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है, लोगों का चलना काफी ज्यादा दुभर हो रहा है। कितने भी पुलिस के बड़े इंतजामात हो जाएं, लेकिन जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है वो अपने आप में अद्भुत है। निशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़ेंगे। आपको बताते चले वाराणसी और अयोध्या में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है मौनी अमावस्या के मौके पर। और मनोज्ञा लोईवाल भी मेरी सहयोगी इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए 8 से 10 करोड़ लोग माना जा रहा है मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में नदी में आकर डुबकी लगाएंगे, गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या नजारा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह की तैयारी है, क्या क्या कल खास होने जा रहा है मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त पर? अवधेश। बिल्कुल चित्रा जी, जो तस्वीरें हैं वो विहंगम हैं और जहां पर हम खड़े हैं यहां से तस्वीर बननी शुरू होती है और जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर उस तस्वीर का चरम बिंदु आता है। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहां पर श्रद्धालुओं का रेला निकल रहा है। कल शाही स्नान के लिए रथ सजने लगे हैं। जो महंत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो रथों से गुजरेंगे और इसके साथ ही साथ ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर सभी 13 अखाड़ों के मुख्यालय बनाए गए हैं और साधु संत भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे एक बार बात करते हैं। उत्साह बहुत जबरदस्त तरीके से है, सभी स्नान करना चाहते हैं। महाराज जी, शाही स्नान की तैयारी हो गई है? सारी तैयारी तैयार है, सारे भगतगण सभी तैयार हैं और सभी को आना चाहिए। हमारे स्नान यहाँ से 4 बजे हम लोग निकलेंगे और सभी धूमधाम से जाएंगे। अखाड़े तो रौनक है, बहुत रौनक है। आप लोगों से अखाड़े की बेला की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे भक्त जन आए, बहुत खुशी का आज उठता है। कहाँ से आए आप? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ और शाही स्नान के लिए 4 बजे हमने पूरी तैयारी करी है। एक श्री महाराज 1008 महेशानंद गिरी जी के सानिध्य में हम सुबह शाही स्नान करेंगे। रथ पे बैठ के जाएंगे? मैं थाईलैंड से आया हूं और इस अमृत स्नान करने के लिए आया हूं मैं। देखिए एक महाराज जी और है। महाराज जी, क्या स्नान की तैयारी है शाही स्नान में? शाही स्नान की तैयारी है? शाही स्नान की तैयारी है सुबह 4 बजे। महाराज जी के साथ जाएंगे 4:15 बजे। अमृत स्नान करेंगे जी सुबह महाराज के साथ जाएंगे। सारे भक्त लोग जाएंगे और धूमधाम से जाएंगे। हर हर गंगे करते जाएंगे, हर हर गंगे।
चित्रा जी देखिए तस्वीर दिखाते हैं, अब आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ जो यहाँ नजर आ रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोग चले आ रहे हैं। और कभी ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अधिकतर ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि कहाँ रुकेंगे, रात कहाँ कटेगी, लेकिन भीड़ चली आ रही है, स्नान का क्रम चलेगा। तो ये पूरी तस्वीर अखाड़ा क्षेत्र की है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि जितने भी महामंडलेश्वर हैं वो अपनी भक्त मंडली के साथ स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रौनक इस वक्त दिख रही है। और शाही स्नान के जो रथ हैं वो सज रहे हैं। आप देखिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये रथ इस वक्त सजाया जा रहा है और ये रथ जो है इसमें महामंडलेश्वर बैठेंगे, इसमें भक्त बैठेंगे और जो पूरा शाही स्नान का क्रम है वो चलता रहेगा। तो ये विहंगम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें इस वक्त महाकुंभ की शोभा को बढ़ा रही हैं। चित्रा जी, ये अपने आप में बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं। मैं फौरन अध्यक्ष आपका आगे भी रुख करूंगी, लेकिन ये दिव्य जो तस्वीरें, और आप देखिए अखाड़ों का जब शाही स्नान होता है तो लोग उसकी भी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखाई देते हैं, बेताब नजर आते हैं और वो चाहते हैं कि एक पल बाबा को देखने का या नजदीक से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो जीवन तर जाए। इस तरह की भावना होती है भक्तों के भीतर, जो भारी तादाद में यहाँ पर लगातार खिंचे हुए चले आ रहे हैं। जितने भी यहाँ पर आपको बताते चले, गंगा क्षेत्र में प्लाटून पुल बनाए हुए हैं, लोगों का जत्था आज सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में होकर मैं आ रही हूं, जहां से चला था चलते हुए चले आ रहे हैं। न जाने कितने कोने कोने से छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि वो गंगा में डुबकी लगा सके। विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं। विशाल, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर किस तरह का विहंगम दृश्य इस वक्त दिखाई दे रहा है? कहा जा रहा है कि कई ऐसे बड़े बड़े देश हैं जिनके मुकाबले कहीं बड़ी आबादी इस वक्त प्रयागराज के भीतर मौजूद है। मौजूद हूं जहां से श्रद्धालु स्नान करके वापस लौट रहे हैं और लगातार यहां पर भी कल रात से ही हम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देख पा रहे हैं। और संगम में क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। आप मेरे पास देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु आपको दिखाई पड़ेंगे। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है, क्योंकि ये जो मौका आया है ये 144 साल में एक ऐसा संयोग बना है जिसे हर कोई अपने इस जीवन काल में एक बार महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाकर अपना एक तरह से पुण्य प्राप्त करने की प्रयास यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, लोग लगातार संगम से स्नान कर रहे हैं और लौट रहे हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? हम वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से आए, क्या कहेंगे? यहाँ पर सब व्यवस्था सब बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से? बिहार से है, बिहार नेपाल से। कैसा लग रहा है महाकुंभ? जी बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। महाराष्ट्र से आए हो? क्या कहेंगे? अच्छा, व्यवस्था अच्छा की है यहाँ सब योगी जी ने। देखिए चित्रा, यहाँ पर व्यवस्था को लेकर लोग अपनी बातें रख रहे हैं और इसके साथ ही क्योंकि अब मौनी अमावस्या के पहले शाही स्नान में कुछ ही वक्त बचा है, सुबह 4 बजे सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा के शाही स्नान के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसी के साथ मौनी अमावस्या पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ में एक साथ डुबकी लगाएंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, जिसको लेकर आप जिस भी कोने से प्रयागराज में देखेंगे लोग पैदल चल चलकर यहां पर पहुंच रहे हैं। चित्रा, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।